मेष राशि वालों, इस सप्ताह में बहुत बड़े टेंशन से राहत मिलने वाला है और बहुत बड़े फ़ायदे के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये सप्ताह बहुत कुछ आपको देने जा रहा है, जिसमें आप यदि तैयार हैं तो फ़ायदे ही फ़ायदे हों, और यदि तैयार ना हों तो निश्चित रूप से आपके पास से अच्छे समय, अच्छे वक्त गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि इस सप्ताह में दोनों बातें हैं। और एक विशेष बात ध्यान रखिए, शनि की 7.5 ही चल रही है, थोड़े सावधानी भी बरतना है, सावधान भी रहना है। तो कुछ तो बड़ा होगा, लेकिन उलटफेर जो होगा वो आपके सकारात्मक परिणाम के लिए, मतलब कह सकते हैं कि विशेष आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान भी आपको रखना चाहिए। तो चलिए सभी तरह की चर्चा करेंगे। पहले ग्रहों के बारे में आपको बता दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाले हैं। इस समय आपके लिए 11 भाव में राहु हैं। अब इस राहु के साथ चंद्रमा भी है, लेकिन चंद्रमा भी आ जाएंगे आपके 12 भाव में, जहाँ शनि है, तो थोड़े से विष योग बनेगा, तो इससे भी थोड़े सतर्क रहना है। फिर तो आपके राशि में आ जाएंगे, यानी मेष राशि में आ जाएंगे चंद्रमा मंगल के घर में। आगे बात करें तो इस समय केतु जो है वो 5वें भाव में शुक्र के साथ मौजूद हैं, गुरु 4थे भाव में हैं, शनि 12 भाव में तो हैं ही, बुध जो है वो 4थे भाव में तो हैं, लेकिन 3य भाव में आ जाएंगे 7 जुलाई को। मंगल 2य भाव में है और सूर्य 3य भाव में ही इस सप्ताह में रहने वाले हैं। अब ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन में, ये बहुत बड़े परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में हैं, और क्योंकि 4थे भाव का संबंध आपकी माता से माना जाता है, साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों से माना जाता है जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। और मंगल 2य भाव में ही रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ मंगल का 2य भाव में रहना ये कहीं ना कहीं परिवार में कोई मांगलिक शुभ काम की तैयारी पहले से आपको करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम, कोई नया काम आप इस समय कर सकते हैं, और इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए ये समय कह सकते हैं बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा और नया आप अपने परिवार में करने की प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय अपने घर में, अपने परिवार में किसी का आपको सपोर्ट मिल सकता है, जिसमें खास करके भाई बहन और माता हो सकते हैं। माता का सपोर्ट आपको मिल सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस समय केवल आपके घर में ही नहीं, बाहरी लोगों का भी सपोर्ट मिल सकता है, और घर में कुछ नया होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी का आगमन होना, चाइल्ड बर्थ होना, इस तरह की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिए, घर के जो छोटे भाई बहन या बच्चे कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। आप क्या, आपके घर के सदस्य, परिवार के सदस्य परेशान हो सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि घर में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने, मतलब इस सप्ताह में आपको बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ही अच्छा समय है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 7वें भाव का स्वामी जब भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहे, बेहतर स्थिति में रहे, तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। लेकिन ये अशुभ ग्रह यानी केतु के साथ हैं 5वें भाव में। अब यहाँ एक दूसरे से लगाव जो होगा, जीवन साथी से लगाव जो होगा, वो कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे आपके जीवन साथी, आपको खुद अच्छा लगेगा आपके जीवन साथी से बात करना, अच्छा व्यवहार करना, और कभी कभी आपके गुस्सा जो छोटी छोटी बात को लेकर जो बढ़ते हैं वो परेशान करेगा। तो आपके इस समय ध्यान रखना है कि अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। और बड़ी बात तो ये है कि कभी कभी घर में ही, परिवार में ही कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए बहुत तरह के प्रयास करते हैं, कानाफूसी करते हैं, जिससे आप अपने रिश्ते पर कह सकते हैं कि नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि ऐसी कोई भी स्थिति बन रही हो तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, रिश्ते को ख़राब ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। जैसे कि संतान से संबंधित आपके लिए, जैसे बच्चे शिक्षा में अच्छे सफलता हासिल कर सकते हैं, और बच्चे किसी से झगड़ा ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है, जिससे कि कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके
लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय लव प्रपोज़ल आपको प्राप्त होगा, तो इससे बचिए कोई गलत लव प्रपोज़ल ना प्राप्त हो। जैसे किसी के द्वारा आपको कभी कभी लव प्रपोज़ल तो प्राप्त, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लव प्रपोज़ल मिलते रहते हैं, या बहुत लोग आपसे जानना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति रहेगी इस सप्ताह में बहुत लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। यहाँ तक कि आपको भी कोई ऐसे लोग जो होंगे पसंद आएंगे जिससे आप मित्रता करना चाहेंगे, मित्रता के हाथ बढ़ाना चाहेंगे। तो ये समय जो है वो इस तरह का रहने वाला है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, यदि आप गलत रिश्ते बना रहे हैं, जैसे आपके पहले से मित्रता है, किसी से प्रेम है और आप उनसे छुपकर यदि यानी एक्स्ट्रा अफेयर में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो आपके पुराने रिश्ते खराब होने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए थोड़े संभलिए, संभाल कर रखिए, मन को कंट्रोल कीजिए, बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर शनि का प्रभाव जो है, थोड़े से आपको संभल कर रहना है, बाकी आपके लिए समय ठीक ठाक है। केवल क्रोध से बचें, टेंशन लेने से बचें। समस्या है लेकिन समस्या से खुद को अलग रखने की कोशिश करें, बचा कर रखने की कोशिश करें। सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। टेंशन लेने से बचने की कोशिश करें। और वाहन वगैरह चला रहे हैं तो तेज़ी से वाहन ना चलाएं, जिससे कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, ये ध्यान रखिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपकी शिक्षा को लेकर वैसे तो समय ठीक ठाक है, लेकिन यह है कि मन आपका, कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं रहेगा, इस कारण से आपको परेशानी होगी। लेकिन आपको बड़े चीज़ों में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है और रिजल्ट इस सप्ताह में आते हैं, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे आने की संभावना रहेगी। जी हाँ मित्रों, अच्छे रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा, या ये कह सकते हैं कि बहुत बेहतर सप्ताह रहेगा आपके एजुकेशन के लिए। आगे बात करें आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो बहुत अच्छा समय। लाभ के घर में जब राहु खुद मौजूद है और इस समय बुध भी तृतीय भाव में रहेंगे सूर्य के साथ, तो बुधादित्य योग बनेगा 7 जुलाई से। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बिजनेस में बहुत अच्छा दिमाग काम करेगा। बिजनेस में लिए गए डिसीजन आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बिजनेस को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहाँ बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और इस समय आपके जो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। और बिजनेस में आपको यदि कोई परेशानी चल रही है तो सुधार भी बहुत तेज़ी से होगा और लाभ भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय बहुत कुछ खुद से करने से बचें, सारे डिसीजन खुद लेने से बचें। आप किसी के सहयोग लेकर, किसी से कह सकते हैं कि एडवाइस लेकर काम करें। और नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जहां से आप सोच समझ कर काम करेंगे, तो किसी के बातों में आकर काम करने से बचने की कोशिश करें। जैसे कोई आपको सलाह दे दे, उसी पर अमल करने से बचने की कोशिश करें, तो ये समय ठीक रहेगा। नौकरी का चांस बहुत अच्छा है, इस समय जॉब का बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। नौकरी के लिए तैयारी आप कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सीधे आपके 10th हाउस पर दृष्टि बना रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि जहाँ भी रहती है वहाँ बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। नौकरी का चांस इस समय इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। नौकरी प्राप्ति का योग है, नौकरी में प्रमोशन का योग है, नौकरी में हर तरह के जो आप चाहते हैं कोई इच्छा पूर्ण होने का योग है। इसलिए ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु एकादश भाव में है और कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। काम करने में मन लगेगा, थोड़े बहुत रुकावट भी आएगा, कंसंट्रेशन खराब होगा तो रुकावट आ जाएगा। लेकिन आप इस समय ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, इसलिए ये आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है, जहाँ इनकम आपके बहुत अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, बेहतर होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय फाइनेंशियल स्थिति के बारे में हम बताया। अब बात करें जॉब, अब बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, तो समय आपका बहुत अच्छा है। केवल आप इस समय ध्यान रखें कि आपसे कोई फ़ायदा ना उठाए। कोई इंसान आपको जो मौका दे तो उस मौके का फ़ायदा आप कैसे उठाएंगे ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मेहनत खूब करें, मेहनत ज़्यादा करें। खेल जगत जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं मंगल का साथ आपको मिल रहा है, किस्मत आपको बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, ये समय बहुत अच्छा है। और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि इस समय किस्मत आपका साथ देगा, लेकिन किसी के द्वारा आप परेशान किए जा सकते हैं, कोई आपको परेशान कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अपनी समझदारी का परिचय देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, समय अच्छा रहेगा।
अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले मतलब इस सप्ताह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो इस सप्ताह में हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करें। घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ, यानी घर में सुबह पूजा जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना करें और बस ध्यान रखें सीताराम 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 इतना भी आप वहाँ मंदिर में बोलेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कल्याण होगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।